आप लोग छुट्टी पे जाते हैं ना, वो भी छुट्टी पे चले जाते हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक होता है, तीर्थंकर भगवान का उपसर्ग विजेता है तीर्थंकर भगवान। तो आप सब समझो आपके मूलनायक भगवान कौन से हैं और गुरु शरणम के कौन से मूलनायक हैं? पार्श्वनाथ भगवान। ये अभी निकल के गए थे सुबह, भैया कह रहे महाराज क्या है, कैसे में टेंशन हो रही थी, वो सारा काम होना था, पूरा काम आज हो गया, जो काम पेंडिंग में डला था पूरा काम हो गया, सारी रजिस्ट्री हो गई, सारे कागज आ गए, सारे काम हो गए, पूरा जो काम पेंडिंग में डला था इतने दिन से सारे काम हो गए, पूरे गुरु के आशीर्वाद से सारे काम हो गए। बस यही चाहते हैं अब अप्रैल के बाद जाने के बाद तुरंत वहाँ काम चालू हो जाएगा। और 15 दिसंबर को वहाँ भूमि पूजन होगी और सबको आना है, यहाँ से गाड़ी लगेंगी, सभी माताएं बहनें आएंगी, ठीक है ना। चलते हैं पहला क्वेश्चन, हम भोजन रात में क्यों नहीं करते? बढ़िया। क्योंकि रात में जीवों की हिंसा होती है। अरे हाँ, हम भोजन और कुछ बोलो ना। गुड़िया ने इतना बताया, भैया कह रहे बहुत है, क्यों गुड़िया के लिए ताली बजाओ, हिम्मत तो करी बच्ची ने उठने की, इसलिए ताली बजाओ गुड़िया का क्वेश्चन ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, क्या रात में क्या बोलिए? पूरा बता दो उसका पूरा आंसर बता दो। क्योंकि रात में भोजन नहीं करते, छोटी छोटी जीव जाते हैं, जंतु जाते हैं, इसलिए रात को भोजन नहीं करते हैं। और किसी ग्रंथ ने मौन नहीं लिखा साधु को, साधु महाराज मौन रहते हैं, बहुत से रहते हैं और नहीं रहते। तो महाराज तुम तो रात को बोलते तुम दोगे, भैया मौन कहीं नहीं लिखा, अनुशासन है, मौन रहते हैं साधु, क्योंकि अपनी साधना के लिए मौन रखा जाता है। आपने ही मूलाक्षर पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, और हमारे अमित सागर महाराज को तुमने जानते ही भैया जी, हाँ भाई पता ही है, अमित सागर महाराज जी रात को मौन कहते हैं। महाराज जी हाँ भैया। महाराज जी एक बार रात्रि भोजन की बात आई कि हम पाठशाला पढ़ा रहे थे, तो गुजरात की बात है। तो आयु कर्म के कितने भेद हैं दीदी बताओ? 4 भेद। आयु कर्म के कितने भेद हैं? कौन कौन से बताओ? 4। नरकायु, क्रियांचायु, मनुष्यायु और देवायु। नहीं बेटा क्या पूछा है? आयु कर्म के कितने भेद हैं मैंने पूछा इनसे। आयु कर्म की पूछा बेटा। भुज्यमान आयु, भुज्यमान आयु और वद्धमान आयु, ये नहीं बता पाएंगे ना भाषा में जारी होती है। आपने अपनी भाषा में बताए हैं, हमने ग्रंथ की भाषा में बताए हैं। 2 हैं वैसे तो, भुज्यमान आयु और वद्धमान आयु 2 हैं। आपने कौन सी बताई एक बार बता दो? कारण नरकायु, क्रियांचायु, मनुष्यायु, देवायु। अच्छा आइए बताइए। कर्मों में तो यही आता है ना। नहीं ठीक और लोग क्या क्या लगा के आते हैं। बताएंगे। चंदा प्रभु भगवान की जन्म स्थली कहाँ है? जल्दी से अम्मा बताओ। आइयो अम्मा जी। चंद्रपुरी। शीतलनाथ भगवान की जन्म स्थली कहाँ है? बताओ बेटा। आज दुर्गा की पूजा हुई ना, बादलपुर नहीं है, गलत है, बादलपुर नहीं है। और कोई बताओ, आप दिख रहे हो? बादलपुर तो सही आंसर आ जाओ। बादलपुर और लिपस्टिक लेके आए क्या? दुकान लो। हम पुरानी मानते कोई हमारे दीदी है। चलते हैं। सुमितनाथ भगवान की जन्म स्थली कहाँ है? सुमितनाथ भगवान की जन्म स्थली कहाँ है? बताओ अभी। हाँ जी अयोध्या बिल्कुल उत्तर ठीक है। आइए बताइए। आइए पधारिए जय बोलिए। अब हमारे पास अच्छी वाली नाम निकल रही है, देखो स्पेशल वाला। मुंशीप्रसाद भगवान की जन्म स्थली कहाँ है? बताइए दादी, बताइए वाली दादी बताइए। राजगिरी। राजगिरी। राजगिरी में। राजगिरी में
अम्मा जी आई राजगिरी। ताली बजाओ। ताली बजाओ। गाना करोगी? बहुत अच्छी भक्ति करती है, ये भक्ति में महाराज भक्ति करते हुए आएंगे ना, भक्ति करते हुए आएंगे, दादी भक्ति करते हुए आएंगे। भैया भक्ति चलाओ, भजन चलो, भजन चलाओ, भजन चलो, भजन। दादी बहुत अच्छी भक्ति करती है। बहुत सुंदर, ताली दादी के लिए। चलो भजन सुनो अच्छा सा। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, गजब कर गई, हाँ गजब कर गई, गजब कर गई, हाय गजब कर गई। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, गजब कर गई, हाँ गजब कर गई, गजब कर गई, है गजब कर गई। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। झूम 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 छनन ननन छनन, झूम 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 छनन ननन छनन। बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, गजब कर गई, है गजब कर गई, गजब कर गई, है गजब कर गई। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, गजब गजब बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। बाबा के यहाँ दर पे, बाबा के दर पे ये गजब कर गई। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, हाँ गजब कर गई, हाँ गजब कर गई। दोनों बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, दोनों बुढ़िया की लुटिया। जब अम्मा सुबह नृत्य करती है मुझे बड़ा खुशी होती है। जो पुराने जोक करते थे ना, घूम घूम के अरे आप में दम नहीं है, पुरानी तो बूढ़ी हो गई, ये बूढ़ी नहीं जवान है। महाराज जी पुराना की है, पुराना की है। बताएंगे कुबेर इंद्र कितने दिन, एक दिन में कितनी बार वर्षा करता है? एक दिन में कितनी बार वर्षा करता है? जो पीछे वाली बताइए, सही झुझकी आई है। आप बताओ, इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ, रिवाइंड इधर आप ले। भक्ति करते हुए आएंगे, ऐसे नहीं भक्ति करके आएंगे। हटो भैया, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। हाँ रास्ता छोड़िए, रास्ता। भाभी जी थोड़ा अरे आइएगा बाबू जी आ जाओ, तो आप भी आ जाओ, आप भी करो। अरे मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी बाबा के द्वार जाऊं झूम झूम के, मैं तो नाचूंगी लाके रुमाल बाबा के दर पे, हाँ बाबा के दर पे झूम के नाचो, दर्शन पाऊंगी मैं तो बाबा के दर पर झूम के नाचो, नाचूंगी मैं तो लेकर, मैं तो ओढ़ चुनरिया लाल दर पर जाऊंगी, मैं तो ओढ़ चुनरिया लाल दर पर जाऊंगी। झूम के नाचो, छम छम नाचो, हिला के नाचोगी दर पर, मैं तो नाचोगी, मैं तो नाचोगी दर पर, आज गुरु घर के दर पर, मैं तो झूमूंगी नाचोगी आज। कुबेर कुबेर इंद्र एक दिन में 3 बार फूलों की वर्षा करता है। ठीक है, बिल्कुल उत्तर ठीक है। आइए बताइए, कहाँ लिखा गया था, कौन सी जेल में? जल्दी से, कहाँ की जेल थी? बताओ दीदी, बताओ। मीना दीदी कौन है? ये रही है, आप खड़े हो। मीना दीदी बता दिया, भैया नहीं बता दिया, बता दिया, बता दिया, हो गया आपका उत्तर। आप बताइए धारा जी में, कौन सी धारा की? धारा की जेल में नहीं है। चलो बताइए, कौन की धारा, कहाँ की? पाकिदार
नाम की धार मौलानी बताओ 363 की धार। बताओ। गलत। बैठ जाओ चलो। उज्जैन की तुम देखिए ही भक्ति करके आज बहुत अच्छी करते हो। अरे भाई साहब भी ताली बजा दो सभी लोग। अरे वाह शाम के बाल नहीं है बाबूजी की इतनी अच्छी भक्ति करेंगे अभी। अरे बाबा के दर पे जाऊं मैं झूम झूम नाचूंगा, बाबा के दर पर जाऊं मैं झूम झूम नाचूंगा, मैं झूम झूम नाचूंगा, मैं तन तन पाऊंगा, मैं बाबा के दर पर जाऊंगी झूम झूम नाचूंगा, बाबा के दर पर जाऊं मैं झूम झूम नाचूंगा, दर्शन पाऊं भारत प्रभु के, दर्शन पाऊं भारत प्रभु के, दर्शन पाऊं आज दर पर जाऊंगा, दर्शन पाऊंगा आज झूम झूम नाचूंगा, आया है दर पर झूम के नाचो, आया है दर पर झूम के नाचो, गुरुवर मेरे आज दर पर जाऊंगा, गुरुवर जाऊंगा आज दर पर जाऊंगा। धार में बहुत से आइए बाबूजी लोग बहुत सुंदर उत्तर है। मध्य प्रदेश की धार है नेल पॉलिश किससे बनती है जल्दी बताएं। हमने बता चुके पहले। हेलो भैया इसको क्या हो गया बुखार आ गया। हेलो नहीं 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 बिल्कुल नहीं। हमने जो बताया हमारी कोई हमारी क्लास में पढ़ते नहीं हम लोग। आपने बता चुकी हैं आप खड़े हो जाते हो। कौन सा खरगोश नाम बताओ खरगोश का। खरगोश का नाम एक मिनट। बिंदी की खम बनती है एल मोनी नाम के खरगोश से। याद करो बैठ जाओ खुद का पहले याद। एल मोनी नाम के खरगोश से बनती है बिंदी की खम। आंखों को केमिकल से फोड़ा जाता है। आंखों में केमिकल डाला जाता है फोड़ा जाता है टकरा टकरा मर जाता है उससे बिंदी कम बनती है। क्या बनता है बताएं। धड़ काटते हैं खून इकट्ठा होता है तो केमिकल डाला जाता है उसमें लिपस्टिक बनती है लाल वाली और नेल पॉलिश बनती है। अब हमारी बहनें लिपस्टिक लगा कर आती हैं नेल पॉलिश लगा के आती हैं शुभ रहती है बहुत सुंदर रहती है अच्छा लगता है। चलते हैं भक्तांबर स्तोत्र का दूसरा नाम क्या है दीदी बताओ। आइए बताइए वहीं से भजन लगेगा यहाँ। हमारी जाने सुतैया रता दर्शन करे बाबा तुम्हारी मेहंदी राजन लगी हाँ मेहंदी राजन लगी हाथों में प्रभु के नाम की आई सुबह ये घड़ी ये देखो हमारे आंगन जी आई। क्या बोला था क्या बोले जी घड़ी मिल रही है आपको।
तेरा ही शरणा पाए तेरा नाम जपे जो गुरुवर बने वाचिक बनवा जाए चरणों में मीठी मीठी तालियां सभी की एक बार जोरदार बहुत सुंदर मेरे भगवान हो मैं तुम पे वारी जाऊं तेरे आशीष है तू चाहे जो भी कर जाऊं तुम ही मेरे भगवान हो मैं तुम पे वारी जाऊं तेरे आशीष है तू चाहे जो भी कर जाऊं तेरे पावन चरणों में मस्तक को झुका देंगे हम दुनिया को बता देंगे हम गुरु
श्री भगवान की बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। खड़े हो जाओ, देखिए भगवान की आरती हो रही है, आप लोग तो बैठे हैं, सभी खड़े हो जाओ सभी। स्वामी जय सिद्ध चक्र देवा करत पुत्री श्री सूर्य सेवा। ओम जय सिद्ध चक्र देवा ज्ञानावरणी दर्शनवरणी मोहि अंतराया स्वामी मोह अंतराया। नाम गोत्र वेदनिया योगा नाम गोत्र वेदनिया योगा नाम मोक्षदाया। ओम जय सिद्ध चक्र देवा देवा जय सिद्ध चक्र देवा करत तुम्हारी निज दिन मन से सुर नर मुनि देवा। जय सिद्ध चक्र देवा तुम शरीर सोत जिन मोर स्वागम रस भोगी स्वामी स्वागम रस भोगी। तुम्हें जपे आचार उपाध्याय सर्व साधु योगी। जय सिद्ध चक्र देवा ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें ध्यावे। भवियल छुप चरणाम देवन मेरे बहे बद पावे। जय सिद्ध चक्र देवा संकट छारण अदम उदार दीनी दुखी अति मर्ष करे अरे तुम्हें जपे सुर नर सुखी होगी। जय सिद्ध चक्र देवा मैना सुंदर कियो पाठ पर में अठायन में स्वामी पर में अठायन में पतियुत सास तट की गौड़ का गया गोष्ठ जिन में। जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा करत तुम्हारी निज दिन मन से सुर नर मुनि देवा। जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा जय सिद्ध चक्र देवा। में हमें आरती करने आए हैं हे गुरु मन तेरे चरणों में हमें करने आए हैं हमें वही करने आए हैं। हे गुरु मन तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। ढोल बजा के बोल के बाबा मेरा है ढोल बजा के बोल के बाबा मेरा है। अरे जोर जोर से बोल कि बाबा मेरा है ढोल बजा के बोल कि बाबा मेरा है जोर जोर से बोल कि बाबा महाराज जी की आरती हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जितने लोग बैठे हैं ना गुरु जी की ताली न बजाए गुरु के हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो गुरु जी की ताली न बजाए जो गुरु जी की ताली न बजाए। अरे गुरु बन के दरबार में जाके कभी झुके ना दे गुरु बन के दरबार में जाकर कभी झुके ना दे। अरे ऐसे लोगों को बाबा का ऐसे लोगों को गुरु बन का कहाँ मिले आसी उनकी
मंदिर पे लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सभावन वाला जो गुरु जी की तालियां बजाए। लगी जाए तारा अलीगढ़ वाला सलाम के वाला जो गुरु की तालियां बजाए। कोई नाम रोते नदियों में छोड़ी नीचे आता भी को रह जाना है। कोई नाम छोड़ी नीचे आता भी को रह जाना है। तो जोड़ी कर पड़ी परिवाना है हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। आजे से बोल के बाबा मेरा है, भक्ति करके बोल के बाबा मेरा है। कोई है सुनो कोई बोल के बाबा मेरा है। ढोल बजा के बोल के बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल के बाबा मेरा है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। कितना भी तन देवा हो देवा मेरे गुरुदेवा, तुमसे बड़ी करी कौन, तुमसे बड़ी करी कौन। तुमसे बड़ी करी रात अकेला बन में रात अकेले बन में अकेले बन में अकेले बन में अकेले बन में होली खेले मुनि राज अकेले बन में होली खेले मुनि राज अकेले बन में दिल्ली वाले के संगे दिल्ली वाले के संग अकेले बन में अकेले बन में होली खेले मुनि राज अकेले बन में होली खेले मुनि राज अकेले बन में। पायल बजे झुम झुम जदा दर्शन करते बजे, हाँ हिंदों की पैरों की पायल बजे झुम झुम जदा दर्शन करते बजे। देखो गिरे आई भक्ति की छाई घटा आज इस मंदिर में हुए हुए आज इस मंदिर में। जय बोल जय बोल जय बोल गुरुवर की आरती उतारना।
कर्मों के कारण अनेक अनेक गतियों में भ्रमण किया। कहीं जाके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए भेद विज्ञान किया। और जब भेद विज्ञान समझते हो, आत्मा अलग और शरीर अलग, जब भेद विज्ञान हुआ तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वो दृश्य प्रस्तुत करते हैं हमारे पार्षद महिला मंडल की ओर से। आइए। योग के बिना नहीं कर सकते जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। अब हमें अपना ज्यादा समय परोपकार में ही बिताना चाहिए। अरे ये शोर कैसा? लगता है किसी भव्य आत्मा का आगमन हो रहा है। चारों दिशाओं में जयकारे गूंज रही है। प्रिय, मैं आपको बताना ही भूल गया, यह तो मुनिराज भद्रबाहु के आगमन की घड़ी है। अहो भाग्य हमारे। चलिए उनके स्वागत के लिए हम प्रस्थान करते हैं। सागर जी महाराज के, सागर जी महाराज के। हे गुरुवर, आप कुछ क्षण इस स्थल पर विश्राम कीजिए, तब तक मैं मंदिर परिसर की व्यवस्था देख कर आता हूँ। हे गुरुवर, मेरा मन बड़ा व्यथित है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप तो तत्कालदर्शी हैं। कृपया बताएं, मुझे संतान प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं? पुत्र दर्शन का सौभाग्य तो तुम्हें प्राप्त होगा देवी, किंतु पुत्र का मुख देखते ही तुम्हारे पति दीक्षा ले लेंगे और पुत्र भी मुनि वचनों को सुनकर युवावस्था में वैरागी ले लेगा। मन करता है नाचूं गाऊं और सारी नदी पर रंग लुटाऊं, पर आप कह रही हैं कि किसी को कुछ ना बताएं। हाँ, मुझे अपने घर धारण की बात को गुप्त ही रखना होगा। स्वामी को इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए। पर क्यों स्वामी? क्योंकि मुझे अब तक याद है मुनि श्री के वचन कि यदि स्वामी ने संतान का मुख देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इस बात को आप कैसे गुप्त रखेंगी स्वामिनी? चंद माह पश्चात आपका बड़ा हुआ उधर समय की सारी कथा कह देगा। वही तो सोच रही हूँ चंद्रा। आप कुछ ठोस कारण बताकर दीर्घ काल के लिए यात्रा पर जाने का बहाना बना सकती हैं। पर चंद्रा, हम जाएंगे कहाँ? हम आसपास ही कहीं गुप्त रूप से रहेंगे और उचित समय प्रसव कराकर पुत्र का लालन पालन सेठ जी से छिपा
आकर कर सकेंगे। अरे तू तो बड़ी बुद्धिमती है रे चंद्रा, समस्या का सही समाधान कर दिया। मैं आज ही स्वामी से बात करती हूँ। क्या बात है प्रिय, आज तुम्हारे मुखमंडल पर बड़ी प्रसन्नता है। क्या कोई शुभ समाचार है? हाँ स्वामी, मायके से तीर्थ यात्रा के लिए आमंत्रण आया है और मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों ना इस अवसर का लाभ उठा लूं। आपको तो व्यापार कार्य से समय ही नहीं मिलता। हाँ, इन दोनों व्यस्तता कुछ अधिक ही बढ़ गई है। तुम जाना चाहती हो तो अवश्य जाओ, मैं तुम्हारे जाने की उचित व्यवस्था करता हूँ। कितना सुंदर मुख है इसका, बिल्कुल आपके जैसा। हमारी योजना सफल हुई और किसी को कानों-कान खबर भी नहीं हुई। विधाता का ये कैसा खेल है। इतने वर्षों बाद अपने ही पुत्र के जन्म की सूचना को गुप्त रखना पड़ रहा है। स्वामी इसका मुख भी नहीं देख सकते। अब गुप्त रूप से हम इसका पालन कैसे करेंगे? धीरज रखो स्वामी, भगवान ने यदि यहाँ तक मार्ग दिखाया है तो आगे भी वही मार्ग दिखाएंगे। अच्छा, चलती हूँ, लल्ला के कपड़ों का ढेर लगा है, जाती हूँ घाट पर। अरे यह तो नगर सेठ सुरेंद्र की दासी है। यह तो पिछले कई माह से सेठानी के संग तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी। यहाँ घाट पर नवजात शिशु के कपड़े धो रही। अवश्य जाल में कुछ डाला है। एक काम करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ, देखे यह कहाँ जाती है। तो यह मामला है, सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया है, वह भी सबसे छिपाकर। अभी सेठ जी को इस बात की सूचना देता हूँ। जय जिनेंद्र, आज बड़े दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो। धृष्टता के लिए क्षमा करें, पर कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। तत्काल ही मेरे साथ चले। अरे पर कुछ बताओ तो सही, ऐसा क्या दिखाना चाहते हो? वह भी अभी मुझे साथ ले जाकर। क्षमा चाहता हूँ सेठ जी, पर छोटे मुंह कई बड़ी बात न निकल जाए, इसीलिए आप स्वयं देखें और विचार करें।
हाँ? आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं पाखंडी औरत, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। सच सच बता, क्या यह मेरा अंश है या फिर? ऐसा न कहे स्वामी, यह आपका ही अंश है। किंतु मुनिराज जी की भविष्यवाणी थी कि पुत्र का मुख देखते ही आप वैराग्य धारण कर लेंगे। इसी कारण मुझे आपसे और संसार से छिपाकर इसे जन्म देना पड़ा। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। देखी पुत्र की जान उठा वैराग्य, कौन समझ सकता यहाँ किसका कैसा भाग्य। क्षण भर में ही छट गया माया का अंधियार, प्यासे मन ने पा लिया दीक्षा का उजियार। नगर से वन को चले वस्त्राभूषण त्याग, कष्ट सभी अपना लिए तज कर सुख अनुराग। पुत्र में डूब कर सेठानी भयभीत, अर्चने लगी उपाय वह, बढ़े पुत्र की प्रीत। नाम रूपता पुत्र वह, फूलों से सुकुमार, महलों में बरसात से रक्षक पहरेदार। सुख सुविधा की वस्तुएं चुन चुन रखी बटोर, सुंदरता की मूर्तियां बिखरी चारों ओर। दिन बीते कब रात हुई हुआ न कुमार, अरुणावस्था को प्राप्त हुए सपना जोरदार तालियां। क्या छू न सकी तब मान, मोहग्रस्त माँ की ममता की कौन भला पाता है कौन। एक एक कर युवा पुत्र की रच डाले 32 वार। नृत्य सदा सुरीता, आज्ञा मांग रहा है, उपस्थित किया जाए। महाराज की जय हो। सेवक आपकी सेवा में रत्न जड़ित कंबल लेकर उपस्थित हुआ है। आपकी आज्ञा हो तो दिखाओ महाराज। अवश्य दिखाइए। बड़ा सुंदर है, क्या मूल्य है इसका? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा महाराज। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा? यह तो अत्याधिक मूल्य है, इसे खरीदने में हम असमर्थ हैं बड़े। कोई बात नहीं महाराज, आज्ञा चाहे करूं। स्वामिनी, एक व्यापारी कंबल लेकर आया है, आपसे मिलना चाहता है। आप कहें तो बुला लाऊं? हाँ हाँ, बुला लीजिए।
जेठानी जी, एक अद्भुत कंबल लाया हूँ, अगर आप कहें तो दिखाऊं? बहुत सुंदर है चंद्रा। इस कंबल का जो भी मूल्य हो, खजांची जी से कहकर इन्हें दिलवा दिया जाए। जो आज्ञा स्वामी। देखो पुत्र सुकुमार, तुम्हारे लिए कितना सुंदर कंबल खरीदा है। इसे मेरे शरीर पर से हटाइए माता श्री। कितना चुभ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा मानो बिच्छू डंक मार रहे हो। बिच्छू! अरे, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा पुत्र कि ये रत्न आपके शरीर को चुभेंगे। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, इस कंबल की जूतियां बनवाकर अपनी पुत्र वधुओं को भेंट कर देती हूँ। चंद्रा, चरणकार को बुलाकर वधुओं के लिए इस कंबल की जूतियां बनवाने की व्यवस्था की जाए। एक रत्न जड़े जूती मुंडेर पर रखी हुई थी, शायद कोई पक्षी। दृष्टता क्षम्य हो महाराज, पर यह जूती उसी कंबल की बनी प्रतीत होती है जिसे लेकर कुछ दिवस पूर्व एक बड़े लाया था। तुम ठीक कह रहे हो, और जहां तक हमें स्मरण है, अधिक मूल्य होने के कारण हमने वह कंबल खरीदने में और कंबल को खरीदकर उसकी जूतियां बनवाई। हमारे राज्य में सर्वाधिक समर्थ है, उनके पुत्र सुई नहीं छू पाती। हमारे गणमान्य नागरिकों में ऐसे श्रेष्ठी भी विराजते हैं और हमें ज्ञात भी नहीं। स्वागत है महाराज। अहो भाग्य जो आप हमारे ग्रहण कीजिए। भोजन तैयार है, आइए। हे श्रेष्ठी सुकुमार, इतना स्वादिष्ट भोजन है और आप एक ग्रास भी नहीं ले रहे। नहीं राजन, सब ठीक है, आप उनका उचित उपचार क्यों नहीं कराती? मेरे मैं तो चालू। हम जब से यहाँ आए हैं, देख रहे हैं कि एक क्षण भी स्थिरता से वे आसन पर नहीं बैठ पाए। जब आप हमारी आरती उतार रही थी, तो उनकी आंखों से निरंतर पानी बह रहा था। भोजन करते समय भी कौर बार बार उनके गले में अटक रहे थे। वे चावल खाते और एक उगल देते थे। धर्षण क्षमा हो महाराज, मेरा कोमला पुत्र सुकुमार अत्यंत सुख वैभव में बना है। वह दिव्य शैया पर सोता है और दिव्य आसन पर बैठता है। आज आपके स्वागत में राय के दाने जो आप पर न्यौछावर किए थे, उसके आसन पर गिर गए थे और वे ही इसे चुभ रहे थे। इसीलिए स्थिर होकर नहीं बैठ सक रहा था। और आरती के समय नेत्रों से निरंतर आंसू क्यों बह रहे थे देवी? राजन, रत्नों के प्रकाश के अलावा अब तक मेरे पुत्र ने दीपक का प्रकाश नहीं देखा। आज आपकी आरती दीपक से उतारी तो यह उसकी लौ को सहन नहीं कर सका। भोजन एक दाना खाना और एक उगलना, इसके पीछे क्या रहस्य है देवी? बात यह है महाराज कि इसके लिए बनाए चावलों को एक दिन पूर्व सूर्यास्त के समय तालाब के भीतर कमल की पंखुड़ियों में रख दिया जाता है। उन कमल दलों में भीगे चावल का यह भात खाता है। आज उन चावलों में कुछ सामान्य चावल भी मिल रहे थे जो इसके गले में अटक रहे थे और उन्हीं को वह उगल रहा था। धन्य है देवी आपके पुत्र की सुकुमारता। आज से मैं उसे सुकुमार नहीं, अवंती सुकुमार के नाम से पुकारूंगा। जय बोलिए अवंती सुकुमार की। मैं यही चाहता
चातुर्मास के लिए ठहर जाए। मुझे उनसे बात करनी होगी, आखिर ग्रस्त काल के भाई हैं वे मेरे। चलो चलो। हे मुनिवर, पुत्र सुकुमार मेरी इकलौती संतान है। मुझे उससे बहुत स्नेह है। आपके उपदेशों को सुनकर वह दीक्षा ले लेगा। उसके वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकूंगी मुनिवर। तुम्हारा स्नेह उसके लिए कारक बन चुका है देवी। तुमने उस जीव के कल्याण के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं। उसकी आयु अब अल्प ही रह गई। अब तो चेतो और उसे आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने दो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप अन्यत्र विहार करें मुनिवर। पुत्र मोह ने आपको अंधा बना दिया है। आज वर्षा योग है, अन्यत्र जाना संभव नहीं है। चातुर्मासिक प्रतिमा योग से यही रहना पड़ेगा। अब आप प्रस्थान करें। भगवान जिनेंद्र आपका कल्याण करें। सुख वैभव में पड़े न कुछ व्यवधान। वचन कहीं वो भी सामने की कोई नहीं हो, अपनाएंगे नहीं। पकड़ नीचे आया, ऐसे लगा कि जैसे उसने द्वार स्वर्ग का सब दिशाएं बंद कर दी। जब खिड़की में से रस्सी डाली तो सफाल नीचे की ओर आए। दीक्षा की कर प्रार्थना, चरणों शीश नवा। ये प्रथम दर्शन दस हो। ग्रह नक्षत्र आदि तो अस्त होकर पुनः उदित होते हैं। ऋतुएं जाने पर बार बार वापस आती है, किंतु यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अतः तुम्हें आत्महित का एक भी अवसर नहीं चूकना चाहिए। अब शीघ्रता करो बस। तुम्हारी आयु के मात्र 3 दिवस ही शेष बचे। 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 आत्महित के नाते जागे, सुकुमार चले बनकर जोगी। सत्ता वैभव बने न बालक, रोक सका ना यौवन मादक। ग्रह विरक्त को रोक सका ना देखिए यहाँ बैरागी का वो दृश्य दिखाई दे रहा है। एक बार जोर से तालियां सुकुमार कुमार के लिए। सुकुमार से सुकुमार मुनि बनने की ओर चलती है वो। जिसके दृढ़ का देख चकित था, अंबर पर का ध्रुव तारा। कुमार के सरित हो गया। चलो सुकुमार महामुनि राज की, सुकुमार महामुनि राज की। एक बार जोरदार तालियां सुकुमार महामुनि राज की जय हो। सुकुमार महामुनि राज की जय हो। वेद विज्ञान हो गए, केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। केवल मोक्ष का भी सुकुमार मुनि राज की। बहुत सुंदर ये दृश्य।
वगैरह दिखाया, कल भी आपको परसों भी 2 दिन अब